एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं CHSL 2024 में पूछे गए सिनोनिम। तो बेसिकली यहाँ पर हम 70 प्लस सिनोनिम कवर करेंगे जो कि SSC द्वारा CHSL में 2024 में पूछे गए हैं। तो साथ साथ आपके 70 इंटू बाई मल्टीप्लाई 5 कर लें तो 350 के आसपास आपकी वोकेबलरी कंप्लीट होगी इस सेशन से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है आपके लिए, CGL की आने वाली शिफ्ट के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो वर्ड है एंटीक, एंटीक का मतलब होता है किसी चीज़ का प्राचीन होना। एंटीक बोलते हैं प्राचीन का, प्राचीन। और इसका सिनोनिम हो जाएगा अर्थात एंशियंट। एंशियंट एंटीक का सिनोनिम हो जाएगा। बात की जाए और वर्ड की तो ऑब्सोल्यूट क्या होता है? ऑब्सोल्यूट बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ अप्रचलित है, यानी कि प्रचलन में नहीं है, अप्रचलित है। मॉडर्न क्या होता है? मॉडर्न बोलते हैं आधुनिक को। मॉडर्न होता है यानी कि किसी चीज़ का आधुनिक होना। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी होता है यानी कि एक ही समय का, यानी कि समकालीन होना। तो आपको चारों वर्ड याद रखने हैं। कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन यानी कि एक ही समय का। एंशिएंट एंटिक का एंटोनम है, सिनोनिम है। ऑब्सोलीट होता है यानी कि अप्रचलित होना कोई चीज़। और मॉडर्न हो जाएगा आधुनिक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट होता है सम्मान करना किसी का। रेस्पेक्ट क्या होता है? यानी कि किसी का सम्मान करना, रेस्पेक्ट हो जाएगा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑनर। ऑनर रेस्पेक्ट का सिनोनिम है। बात की जाए डिसरेस्पेक्ट की तो डिसरेस्पेक्ट होता है यानी कि किसी चीज़ का अनादर करना, अनादर करना, डिसरेस्पेक्ट। इनवैलिडेट, इनवैलिडेट होता है यानी कि किसी चीज़ की अमान्य है। वैलिडेट होता है मान्यता प्रदान करना, और इनवैलिडेट यानी कि अमान्य होना। अटेंड करना, अटेंड होता है यानी कि किसी चीज़ की उपस्थिति दायर करना, उपस्थिति दायर करना, उपस्थित रहना, अटेंड करना कोई चीज़। तो ध्यान रखना है, रेस्पेक्ट का हो जाएगा सम्मान करना। ऑनर इसका सिनोनिम है। डिसरेस्पेक्ट यानी कि असम्मान करना। इनवैलिडेट होता है यानी कि अमान्य होना कोई चीज़, और अटेंड करना यानी कि उपस्थित होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइटैनिक। टाइटैनिक का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी विशाल है, कोई चीज़ कितनी विशाल है, बहुत ही बड़ी है। तो टाइटैनिक का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ का विशाल होना। टाइटैनिक विशाल है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि कोई चीज़ कितनी ह्यूज है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ह्यूज। बात की जाए अट्रैक्टिव की तो अट्रैक्टिव का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी आकर्षण है, कोई चीज़ कितनी आकर्षक है। डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस होता है यानी कि विनाशकारी। डिजास्ट्रस किसको बोलते हैं? यानी कि कोई चीज़ कितनी विनाशकारी है, डिजास्ट्रस है। डीप होता है, सबको पता होता है, डीप बोलते हैं गहरेपन को। तो टाइटैनिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? टाइटैनिक का हो जाएगा ह्यूज। तो ध्यान रखना है, टाइटैनिक का हो जाएगा ह्यूज। नेक्स्ट वर्ड है फास्टन। फास्टन होता है यानी कि किसी चीज़ को बांधना। फास्टन क्या होता है? किसी चीज़ को बांधना। तो इसका जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में तो वो था बोल्ट। तो ध्यान रखना है, फास्टन का सिनोनिम बोल्ट पूछा गया था एग्जाम में। डिटैच होता है किसी चीज़ को अलग करना। डिटैच बोलते हैं किसी चीज़ को अलग करना, डिटैच कहलाता है। बात की जाए लूजन की तो लूज होता है किसी चीज़ को ढीला करना। किसी चीज़ को ढीला करना कहलाता है लूज। अंडू करना क्या होता है? अंडू मतलब भी किसी चीज़ को खोलना कहलाता है। अंडू करना किसी चीज़ को खोलना या फिर पुनः उसी स्थिति में लाना, अंडू कहलाता है। तो फेस्टन वर्ड का आपको ध्यान रखना है, फेस्टन का सिनोनिम हो जाएगा बोल्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वंडरफुल। वंडरफुल होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी शानदार है, कोई चीज़ कितनी शानदार है, आकर्षक है, शानदार है। तो इसका जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो था अमेजिंग। अमेजिंग क्या होता है? यानी कि शानदार है, लुभावनी है। सिंथेटिक क्या होता है? सिंथेटिक मतलब होता है यानी कि जो चेंज हो सके, यानी कि नेचुरल नहीं है, जिसको मैनमेड नहीं है, नेचुरली नहीं बनाया गया है, यानी कि अप्राकृतिक है, सिंथेटिक है। अप्राकृतिक है, नेचुरल नहीं है। अपराइट बोलते हैं किसी चीज़ का ईमानदार होना। अपराइट होता है किसी चीज़ का ईमानदार होना कहलाता है अपराइट। और ऑफुल क्या होता है? ऑफुल होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी गंदी है या फिर कोई चीज़ घिनौनी है, तो उसको बोलते हैं ऑफिल। तो ध्यान रखना है आपको, वंडरफुल का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा अमेजिंग। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पिटेंट। और कॉम्पिटेंट बोलते हैं किसी चीज़ का सक्षम होना, किसी चीज़ में सक्षम होना या फिर किसी चीज़ में योग्य होना, उसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट। अगर इसकी बात की जाए सिनोनिम की तो सिनोनिम पूछा गया था SSC में, इसका मतलब होता है क्वालिफाइड। क्वालिफाइड इसका सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि क्वालिफाइड है यानी कि योग्य है, दक्ष है, किसी चीज़ में सक्षम है।
चैटी होता है, चैटी बोलते हैं यानी कि चैट करना, यानी कि किसी चीज़ का बातूनी होना, चैटी बोलते हैं बातूनी को। अनस्किल होता है जिसके पास स्किल नहीं होती, अनस्किल बोलते हैं जिसके पास स्किल नहीं होती, कुशल नहीं होता, उसको बोलते हैं अकुशल। क्या बोलते हैं? अनस्किल को अकुशल। डम्ब होता है यानी कि गूंगा, डम्ब बोलते हैं गूंगा को। तो ध्यान रखना है आपको। कॉम्पिटेंट होता है योग्य, और इसका सिनोनिम रहेगा क्वालिफाइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विजिटर। विजिटर मतलब होता है यानी कि पर्यटक। क्या बोलेंगे? विजिटर बोलते हैं पर्यटक को। तो विजिटर होता है पर्यटक, तो इसका सिनोनिम रहेगा यानी कि सिटीजन तो नागरिक होता है, और इसका रहेगा टूरिस्ट। टूरिस्ट विजिटर का सिनोनिम है। सिटीजन होता है यानी कि नागरिक, सिटीजन बोलते हैं नागरिक को, सिटीजन हो जाएगा नागरिक। एंड नेटिव्स क्या होता है? नेटिव्स होता है यानी कि जो यहाँ के मूल निवासी होते हैं। नेटिव्स का हिंदी मतलब होता है यानी कि मूल निवासी, नेटिव कहलाते हैं। बात की जाए रेजिडेंट की, तो रेजिडेंट होता है यानी कि निवास करना, ड्वेलिंग निवास करना, निवासी हैं निवास करना, तो रेजिडेंट हो जाएगा निवास करना। तो बेसिकली विजिटर यानी कि होता है पर्यटक, और इसका सिनोनिम रहेगा टूरिस्ट। नेक्स्ट है प्लाईएबल। प्लाईएबल होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी लचीली है या फिर परिवर्तनशील है। प्लाईएबल बोलते हैं यानी कि लचीला को, लचीला है या फिर परिवर्तनशील है, लचीला है या फिर परिवर्तनशील है, उसको बोलते हैं प्लाईएबल। प्लाई कैसी होती है? नरम होती है, तो इसलिए प्लाई से बना है प्लाईएबल। तो इसका हो जाएगा सिनोनिम मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील है, बहुत ही नरम कोई चीज़ होती है, मेलिएबल। सीवियर होता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा गंभीर होना किसी चीज़ का। सीवियर किसको बोलते हैं? यानी कि गंभीर। बात की जाए रिजिड। रिजिड होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी कठोर है, रिजिड बोलते हैं कठोर को। और प्रोबेबल। प्रोबेबल होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी संभावित है, प्रोबेबल बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ का संभावित होना, प्रोबेबल। तो प्लाईएबल का मतलब हो जाएगा यानी कि मेलिएबल, जो कोई चीज़ परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है, नरम है, जो इजीली बैंड हो जाए, उसको बोलते हैं प्लाईएबल। नेक्स्ट है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट की बात की जाए तो इम्प्लीकेट का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी पर इम्प्लीकेट आरोप लगाना कहलाता है इम्प्लीकेट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि अक्यूज। अक्यूज होता है आरोप लगाना। इंटेरोगेट होता है यानी कि किसी से पूछताछ करना। क्या होता है? इंटेरोगेट होता है किसी से पूछताछ करना। कंफ्यूज करना कहलाता है यानी कि किसी को भ्रमित करना, कंफ्यूज यानी कि भ्रमित करना किसी को। कंप्लेन क्या होता है? कंप्लेन होता है यानी कि शिकायत करना। कंप्लेन क्या हो जाएगा? यानी कि किसी की शिकायत करना कहलाता है कंप्लेन करना। तो इम्प्लीकेट क्या हो जाएगा? आरोप लगाना किसी पर, और इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि अक्यूज करना किसी को। नेक्स्ट है अवेंडन। अवेंडन मतलब होता है कोई चीज़ त्याग देना या फिर छोड़ देना, त्याग देना या फिर छोड़ देना अवेंडन कहलाता है। इसके सिनोनिम की चर्चा की जाए अवेंडन की, तो इसका मतलब होता है फोरसेक। फोरसेक अवेंडन का सिनोनिम है। इम्प्रूव्ड क्या होता है? इम्प्रूव होता है यानी कि किसी चीज़ में सुधार करना। इम्प्रूव होता है किसी चीज़ में सुधार करना, इम्प्रूव कहलाता है। पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन होता है यानी कि किसी चीज़ में भागीदारी लेना, किसी चीज़ में भागीदार बनना या फिर पार्टिसिपेट करना। डिसाइड क्या होता है? डिसाइड होता है यानी कि निर्णय लेना। डिसाइड होता है यानी कि निर्णय लेना होता है, डिसाइड करना। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेट करना। डिस्क्रिमिनेट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट होता है यानी कि किसी से भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट होता है यानी कि भेदभाव करना। डिस्क्रिमिनेट होता है यानी कि भेदभाव करना। तो इसका जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में, तो वो था यानी कि डिफ्रेंशिएट करना। क्या हो जाएगा? यानी कि डिफ्रेंशिएट करना, भेदभाव करना, डिफ्रेंशिएट करना। तो सीवर क्या होता है? सीवर होता है यानी कि अलग करना, किसी चीज़ को अलग करना। सीवर, सीवर भी मतलब होता है किसी को अलग करना। डिस्क्रिमिनेट भेदभाव और डिफ्रेंशिएट भेदभाव करना, जबकि सीवर मतलब होता है अलग करना। डिवाइड मतलब भी होता है अलग करना। और पार्ट, पार्ट होता है यानी कि किसी का भाग। तो ध्यान रखना है, डिस्क्रिमिनेट होता है डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट। नेक्स्ट है इंट्यूसिव। इंट्यूसिव होता है यानी कि किसी को सहज ज्ञान युक्त होना, यानी कि किसी को ज्ञान होना। इंट्यूसिव यानी कि एक परिपक्व होना, तो इंट्यूसिव बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव हो जाएगा यानी कि इंट्यूसिव का सिनोनिम। बात की जाए वॉलेंट्री की, तो वॉलेंट्री मतलब होता है यानी कि अपनी मर्जी से कोई काम करना,
यानी कि स्वेच्छा से कोई काम करना कहलाता है वॉलंटरी। बात की जाए इनसाइटफुल, इनसाइटफुल होता है यानी कि जो व्यवहार योग्य है, इनसाइटफुल होता है यानी कि व्यवहारिक है, इनसाइटफुल होता है यानी कि व्यवहारिक। बात की जाए श्रीयुड़, श्रीयुड़ बोलते हैं यानी कि चालाक है, यानी कि चतुर है, श्रीयुड़ बोलते हैं चतुर या फिर चालाक को। तो इंट्यूजिव का हो जाएगा इंस्टिंक्टिव। बात की जाए नेक्स्ट रिमिशन, रिमिशन होता है यानी कि किसी को छूट देना, किसी को छूट देना कहलाता है यानी कि रिमिशन। तो इसका जो सिनोनिम पूछा गया था वो था यानी कि पार्डोन। पार्डन होता है यानी कि क्षमा करना या फिर किसी को छूट देना, क्षमा करना, पार्डन। और ठीक है, तो रिमिशन का हो जाएगा पार्डन सिनोनिम है। ओवरलुक की बात की जाए तो ओवरलुक होता है यानी कि किसी की अनदेखी करना, ओवरलुक बोलते हैं यानी कि अनदेखी करना, ओवरलुक कहलाता है यानी कि अनदेखी करना। पनिशमेंट क्या होता है, पनिशमेंट बोलते हैं किसी को सजा देना, पनिशमेंट होता है किसी को सजा देना। एंड रिट्रीब्यूशन क्या होता है, रिट्रीब्यूशन होता है यानी कि प्रतिशोध लेना, रिट्रीब्यूशन होता है यानी कि प्रतिशोध लेना, बदले की भावना होना उसको बोलते हैं रिट्रीब्यूशन। तो सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। रिमिशन बोलते हैं छूट और इसका सुनो मिलेगा पार्डन यानी कि क्षमा करना। ओवरलुक होता है अनदेखी करना, पनिशमेंट सजा देना, एंड रिट्रीब्यूशन यानी कि प्रतिशोध लेना। बात की जाए नेक्स्ट वर्ड की, नेक्स्ट वर्ड है अज्यूम। अज्यूम होता है कोई चीज़ मान लेना, अज्यूम क्या होता है किसी चीज़ का मान लेना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि कोई चीज़ सोच लेना, थिंक कर लेना। तो अज्यूम का सिनोनिम हो जाएगा थिंक कर लेना। अलाउ होता है यानी कि परमिट, यानी कि अनुमति देना, अलाउ है यानी कि अनुमति है, अलाउ हो जाएगा अनुमति है। बात की जाए टेक की, टेक क्या होता है, टेक होता है लेना, एंड गिव क्या होता है, गिव होता है देना। तो टेक एंड गिव लेना देना, एंड अलाउ अनुमति मिलना, और थिंक होता है मान लेना, कोई चीज़ अज्यूम कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड बोलते हैं यानी कि फरार होना। एब्सकॉन्ड क्या होता है, यानी कि भाग जाना या फिर फरार होना, एब्सकॉन्ड कहलाता है। तो इसकी बात की जाए इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि फ्ली। फ्ली मतलब होता है भाग जाना। अवॉइड क्या होता है, अवॉइड मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ से बचना, अवॉइड होता है यानी कि किसी चीज़ से बचना कहलाता है अवॉइड। एनॉय होता है, एनॉय होता है यानी कि किसी को परेशान करना, एनॉय कहलाता है किसी को परेशान करना, एनॉय कहलाता है। स्टे क्या होता है, स्टे होता है यानी पर कहीं पर ठहरना, यानी कि किसी कहीं पर रुकना, ठहरना। तो स्टे होता है ठहरना। फ्ली होता है यानी कि भाग जाना, फरार हो जाना। अवॉइड होता है यानी कि बचना, एंड अनॉय होता है किसी को परेशान करना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल। और कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं यानी कि गोपनीयता। कॉन्फिडेंशियल बोलते हैं कोई चीज़ कितनी गोपनीय है, गोपनीय। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि सीक्रेट है, कोई चीज़ कितनी गुप्त है। तो कॉन्फिडेंशियल का हो जाएगा सीक्रेट। बात की जाए लिमिटेड की, तो लिमिटेड होता है कोई चीज़ कितनी सीमित है, लिमिटेड क्या हो जाएगा यानी कि कोई चीज़ कितनी सीमित है, लिमिटेड है। बात की जाए ओपन सोर्स की, ओपन ओपन मतलब क्या होता है, ओपन है खुला, और सोर्स होता है यानी कि साधन है, कोई चीज़ खुले साधन है। तो पब्लिक क्या होता है, पब्लिक होते हैं सार्वजनिक को, पब्लिक बोला जाता है यानी कि कोई चीज़ सार्वजनिक है, प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, सार्वजनिक है। तो कॉन्फिडेंशियल का क्या हो जाएगा, सीक्रेट, सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डेंजर की। डेंजर मतलब होता है खतरा। डेंजर किसको बोलते हैं, यानी कि कोई चीज़ का खतरा होना, डेंजर कहलाता है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि हैजार्ड। हैजार्ड बोलते हैं यानी कि खतरे को, तो ध्यान रखना है डेंजर का हैजार्ड हो जाएगा सिनोनिम। बात की जाए एम्पैथी की, एम्पैथी होती है यानी कि किसी को सहानुभूति देना, किसी को सहानुभूति देना एम्पैथी कहलाता है। बात की जाए टॉयल की, तो टॉयल क्या होता है, टॉयल होता है परिश्रम करना, टॉयल होता है यानी कि परिश्रम करना, टॉयल कहलाता है। एंड कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट होता है यानी कि किसी चीज़ के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा होना, कन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष है, विरोध है, कन्फ्लिक्ट कहलाता है। तो डेंजर के ध्यान रखना है, हजार्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। एम्पैथी होती है सहानुभूति, टॉयल होता है यानी कि परिश्रम। बात की जाए नेक्स्ट इंटरप्रेट की, इंटरप्रेट होता है यानी कि किसी चीज़ की व्याख्या करना, इंटरप्रेट क्या कहलाता है, यानी कि व्याख्या करना। तो इसका सिनोनिम की बात की जाए तो इसका मतलब हो जाएगा यानी कि क्लैरिफाई करना, कोई चीज़ साफ साफ करना, यानी कि स्पष्ट करना। तो इंटरप्रेट का हो जाएगा क्लैरिफाई करना। कॉम्प्लिकेट क्या होता है, कॉम्प्लिकेट होता है यानी कि किसी चीज़ को जटिल बनाना, कॉम्प्लिकेट क्या कहलाता है, किसी चीज़ को जटिल बनाना कहलाता है कॉम्प्लिकेट करना। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है शुद्ध करना, क्लीन क्या हो जाएगा,
यानी कि शुद्ध करना। और सेलिब्रेट क्या होता है, यानी कि जश्न मनाना सेलिब्रेट कहलाता है। तो इंटरप्रेट क्या होता है, क्लैरिफाई करना यानी कि स्पष्ट करना, इंटरप्रेट का सिनोनिम है। नेक्स्ट है विवाशियस। विवाशियस क्या होता है, विवाशियस बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ में जीवंत है या फिर ऊर्जावान है। विवाशियस जिंदा दिल आदमी है, जीवंत है, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। बात की जाए लिबरल की, तो लिबरल क्या होता है, लिबरल बोलते हैं अगर हिंदी में तो इसका मतलब होता है उदार। लिबरल बोलते हैं उदार को। लीजेंडरी क्या होता है, लीजेंडरी बोलते हैं यानी कि महान, महान होना, लीजेंडरी होना। बात की जाए एट्रोशियस, एट्रोशियस होता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करता है, अत्याचारी है, एट्रोशियस। तो सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। विवाशियस है, एनर्जेटिक है यानी कि जीवंत है या फिर ऊर्जावान है। लिबरल बोलते हैं उदार को। लीजेंडरी यानी कि महान होना किसी चीज़ का, लीजेंडरी है। और एट्रोशियस यानी कि जघन्य अपराध करने वाला है, अत्याचारी है। बात की जाए फ्रीवॉलिटी, फ्रीवॉलिटी मतलब होता है यानी कि तुच्छता, यानी कि इसका मतलब होता है तुच्छ है, जिसका कोई महत्व नहीं होता, उसको बोलते हैं फ्रीवॉलिटी। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि इनसिग्निफिकेंस है, इनसिग्निफिकेंस है। कॉन्सिक्वेंसेस होता है यानी कि किसी चीज़ का परिणाम। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ का परिणाम। मीनिंगफुल क्या होता है, मीनिंगफुल होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी सार्थक है, सार्थक है। अगर बात की जाए इसमें सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब और मीनिंगफुल का मतलब, दोनों का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ सार है या फिर सार्थक है। तो ध्यान रखना है आपको, फ्रीवॉलिटी का सिनोनिम हो जाएगा यानी कि इनसिग्निफिकेंस, और फ्रीवॉलिटी बोलते हैं यानी कि तुच्छता होना। बात की जाए एवलेज की, एवलेज होता है यानी कि जलता हुआ। एवलेज किसको बोलते हैं, यानी कि कोई चीज़ जलती हुई है, एवलेज बोलते हैं यानी कि जलता हुआ। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि एक्सटिंग्विश मतलब होता है, सॉरी, अब्लेज होता है जलता हुआ, और इसका हो जाएगा सिनोनिम वर्निंग। वर्निंग मतलब जलता हुआ। एक्सटिंग्विश तो बेसिकली बोलते हैं बुझना, किसी चीज़ को एक्सटिंग्विश, बुझाना किसी चीज़ को। बात की जाए शार्प की, शार्प मतलब होता है कोई चीज़ कितनी तीखी है, शार्प है। ब्रेजन, ब्रेजन होता है बंजर, ब्रेजन बोलते हैं बंजर को। तो ध्यान रखना है, अब्लेज का हो जाएगा वर्निंग सिनोनिम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ऑस्ट्रे। ऑस्ट्रे का मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रे मतलब होता है कोई चीज़ कितनी कठोर है, ऑस्ट्रे बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ कितनी कठोर है, कठोर है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टर्न। स्टर्न का मतलब भी होता है कठोर है, मजबूत है। मोरोज मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी उदास है, मोरोज यानी कि उदास होना, ग्लूमी होना। कंपोज क्या होता है, कंपोज होता है यानी कि किसी चीज़ को शांत करना, कंपोज कहलाता है किसी को शांत करना, पैसिफाई करना। एज्ड क्या होता है, एज्ड होते हैं यानी कि वृद्ध है, यानी कि बूढ़ा है। तो ऑस्ट्रे का हो जाएगा यानी कि स्टर्न, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है चेस्ट। चेस्ट बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ का पवित्र होना, चेस्ट बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ का पवित्र होना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि प्योर होना, प्योर चेस्ट का सिनोनिम है। बात की जाए करप्ट की, करप्ट बोलते हैं यानी कि भ्रष्ट है, करप्ट बोलते हैं यानी कि भ्रष्ट होना। सुल्ड होता है यानी कि सुलीड, सुलीड होते हैं यानी कि कलंकित, सुलीड किसका होता है, कलंकित करना, कलंकित होना, कलंकित है। फ्लैशी, फ्लैशी बोलते हैं यानी कि आकर्षक है, अट्रैक्टिव है, फ्लैशी आकर्षक है। तो चेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा प्योर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एको। एको क्या होता है, यानी कि किसी ध्वनि का बार बार पुनरावर्तन की आवृत्ति में होना, यानी कि पुनरावृत्ति होना, एको बोलते हैं, यानी कि प्रतिध्वनि। अगर हिंदी में इसका मतलब देखें तो इको होता है यानी कि प्रतिध्वनि, इको मतलब होता है प्रतिध्वनि। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि रिवरबेरेटेड, रिवरबेरेटेड इसका सिनोनिम हो जाएगा। पल्स क्या होती है, पल्स मतलब होता है यानी कि स्पंदित, पल्स होती है ना अपने शरीर में, तो उसको बोलते हैं पल्स है, स्पंदित है। बाउंस बोलते हैं यानी कि, बाउंस होता है यानी कि उछलना, बाउंस बोलते हैं यानी कि उछलना, बाउंस करना। रिकॉइल होता है यानी कि पीछे हटना, रिकॉइल, पीछे हटना कहलाता है रिकॉइल। नेक्स्ट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट होता है यानी कि किसी से अनुरोध करना, रिक्वेस्ट क्या कहलाता है, यानी कि किसी से अनुरोध करना रिक्वेस्ट कहलाता है। और इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि प्लीड, प्लीड होता है यानी कि याचना करना या फिर अनुरोध करना। क्लेम क्या होता है, क्लेम बोलते हैं अगर इसका मतलब है दावा करना, क्लेम क्या कहलाता है, दावा करना। पिटीशन, पिटीशन होता है याचिका लगाना, पिटीशन होता है यानी कि याचिका करना, याचिका लगाना। और रिक्वायर क्या होता है, रिक्वायर होता है किसी चीज़ की आवश्यकता है, रिक्वायर है
किसी चीज़ की आवश्यकता है। तो रिक्वेस्ट का हो रहेगा प्लीड, सिनोनिम। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग। कैलकुलेटिंग का मतलब क्या होता है? कैलकुलेटिंग मतलब होता है किसी चीज़ की गणना करना। तो बेसिकली इसमें कैलकुलेटिंग मतलब होता है किसी चीज़ की गणना करना। लेकिन इसमें जो सिनोनिम पूछा गया था CHFL द्वारा, जो आंसर की में माना गया है वो है मैनिपुलेट करना। किसी को मैनिपुलेट करना यानी कि किसी को अपनी बातों में लेना, मैनिपुलेशन करना। तो कैलकुलेट का बेसिकली पूछा गया था मैनिपुलेट। कैलोस क्या होता है? कैलोस होता है यानी कि कठोर। कैलोस बोलते हैं कठोर को। बात की जाए अनस्क्रैपलस। अनस्क्रैपलस होता है यानी कि बेईमान। अनस्क्रैपलस होता है यानी कि कोई कितना बेईमान है। और अनसिम्पैथेटिक, अनसिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक क्या होता है यानी कि सहानुभूति है। और अनसिम्पैथेटिक यानी कि सहानुभूतिहीन, जिसमें सहानुभूति नहीं होती, इसको बोलते हैं अनसिम्पैथेटिक। बात की जाए लॉसी। लॉसी मतलब क्या होता है? लाउसी। लाउसी मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी दयनीय है। लाउसी मतलब कि कोई चीज़ कितनी दयनीय है, दयनीय है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि पीटीफुल। पीटीफुल लॉसी का सिनोनिम हो जाएगा। फनी होता है यानी कि कोई चीज़ मजाक वे में कहना। एंड मोरल क्या होता है? मोरल बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ कितनी नैतिक है। मोरल बोलते हैं नैतिक को। और प्रेज वर्थली, प्रेज वर्दी होता है यानी कि प्रेज बोलते हैं प्रशंसा को। तो यानी कि कोई चीज़ कितनी प्रशंसनीय है उसको बोलते हैं प्रेज वर्दी। पिक्यूलर क्या होता है? पिक्यूलर बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ का विचित्र होना। पिक्यूलर क्या होता है? यानी कि विचित्र है कोई चीज़। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है विचित्र। यूजुअल क्या होता है? यूजुअल होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी सामान्य है। यूजुअल है, सामान्य है। फ्रीक्वेंट क्या होता है? फ्रीक्वेंट होता है कोई चीज़ बार बार होना। फ्रीक्वेंट मतलब कोई चीज़ बार बार होना। और री वॉलेंट्री होता है यानी कि क्रांतिकारी। री वॉलेंट्री बोलते हैं क्रांतिकारी को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसेंड। और एसेंड मतलब होता है यानी कि चढ़ना। एसेंड बोलते हैं यानी कि चढ़ना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? यानी कि क्लाइम करना, चढ़ना, क्लाइम करना। रीच होता है यानी कि कहाँ पहुँचना है, उसको बोलते हैं रीच यानी कि पहुँचना। ग्रैब मतलब होता है कोई चीज़ पकड़ना। ग्रैब क्या होता है? यानी कि कोई चीज़ पकड़ना। अराइज क्या होता है? अराइज होता है उठना। अराइज होता है यानी कि उठना। नेक्स्ट है अफर्म। अफर्म मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ की पुष्टि करना। अफर्म क्या कहलाता है? यानी कि किसी चीज़ की पुष्टि करना कहलाता है अफर्म करना। तो इसका सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में, वो था कन्फर्म। कन्फर्म हो जाएगा पुष्टि करना। बात की जाए कॉन्वे की। कॉन्वे मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का संदेश देना। किसी चीज़ का संदेश देना या फिर प्रसारित करना कॉन्वे कहलाता है। कोरिलेट क्या होता है? कोरिलेट होता है यानी कि सह संबंध करना, यानी कि संबंधित होता, संबंधित होना, यानी कि सह संबंधित होना, यानी कि तालमेल होना, कोरिलेट करना। नेक्स्ट है डिलीवर। डिलीवर होता है यानी कि वितरित करना। डिलीवर क्या होता है? यानी कि वितरित करना। नेक्स्ट है फर्टाइल। फर्टाइल बोलते हैं उपजाऊ को। फर्टाइल क्या कहलाता है? यानी कि उपजाऊ को बोलते हैं फर्टाइल। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा यानी कि प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव है यानी कि उपजाऊ है, फर्टाइल है। बात की जाए डिस्ट्रक्टिव की। डिस्ट्रक्टिव होता है यानी कि विनाशकारी। डिस्ट्रक्टिव क्या हो जाएगा? यानी कि कोई चीज़ कितनी विनाशकारी है। हेक्टिक क्या होता है? यानी कि हेक्टिक होता है यानी कि व्यस्तता, यानी कि व्यस्त है या फिर व्यस्तता है किसी चीज़ की। अम्यूजिंग। अम्यूजिंग होता है यानी कि मनोरंजक। अम्यूजिंग बोलते हैं यानी कि मनोरंजक। तो फर्टाइल क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिजायर। डिजायर बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ की इच्छा होना। डिजायर बोलते हैं यानी कि इच्छा है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि लॉन्गिंग। लॉन्गिंग पूछा गया था एग्जाम में, डिजायर का सिनोनिम। अवर्जन होता है यानी कि किसी से घृणा करना। अवर्जन होता है घृणा करना किसी से। लोथिंग होता है, लोथ होता है घृणा करना। तो लोथ, अवर्जन और डिस्गस्ट। डिस्गस्ट का मतलब होता है घृणास्पद है। तीनों सिनोनिम है, लोथिंग, अवर्जन और डिस्गस्ट, तीनों ही सिनोनिम है। जबकि डिजायर का सिनोनिम हो जाएगा लॉन्गिंग। बात की जाए स्वैप की। स्वैप होता है यानी कि अदला बदली करना, यानी कि बदलना, अदला बदली करना स्वैप कहलाता है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि एक्सचेंज करना, यानी कि एक्सचेंज करना, आपस में बदलना। ऑप्शन होता है यानी कि ऑप्शन क्या होता है? यानी कि किसी चीज़ का विकल्प होना। ऑप्शन बोलते हैं विकल्प को, विकल्प होना।
ओरिजिनल है यानी कि वास्तविक है या फिर असली है। ओरिजिनल है, वास्तविक है या फिर असली है। रीसेल क्या होता है? रीसेल यानी कि पुनर्विक्रय करना, यानी कि दोबारा से बेचना कहलाता है रीसेल करना। तो स्वैप का सिनोनिम हो जाएगा एक्सचेंज करना। नेक्स्ट है अपलॉड। अपलॉड होता है यानी कि किसी चीज़ से भयभीत होना, यानी कि किसी चीज़ से डरना कहलाता है अपलॉड। तो इसकी सिनोनिम हो जाएगा यानी कि किसी से, तो इसका क्या हो जाएगा अपलोड का हो जाएगा यानी कि डिस्कस्ड। क्या हो जाएगा? डिस्कस्ड। इसका सिनोनिम हो जाएगा अप्लाइड। क्या होता है? अप्लाइड होता है यानी कि लागू करना। अप्लाइड क्या होता है? यानी कि लागू करना। क्लैप होता है यानी कि ताली। और अलाइड क्या होता है? अलाइड होता है यानी कि किसी चीज़ से संबद्ध है, किसी चीज़ से संबद्ध होना। अपलोड क्या हो जाएगा? यानी कि भयभीत है या फिर बहुत ही घिनौना है। अगर इसका मतलब एक और निकालें, घिनौना, तो इसका हो जाएगा यानी कि डिस्गस्ट है। नेक्स्ट है टीडियस। टीडियस बोलते हैं उबाऊ को, यानी कि उबाऊ है, बोरिंग है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि बोरिंग। बात की जाए एक्साइटिंग की। एक्साइटिंग होता है यानी कि रोमांचक है। एक्साइटेड है यानी कि रोमांचक है। हैपनिंग क्या होता है? हैपनिंग होता है यानी कि किसी चीज़ का घटित होना। हैपनिंग क्या होता है? यानी कि घटित होना। वर्किंग होता है यानी कि काम। वर्किंग किसको बोलते हैं? काम को। नेक्स्ट है परमिट। परमिट मतलब क्या होता है? परमिट होता है यानी कि अनुमति मिलना। परमिट होता है यानी कि अनुमति मिलना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि अप्रूवल मिलना, अप्रूव करना, अनुमति मिलना। डिसग्रेस होता है यानी कि किसी चीज़ का अनादर करना। डिसग्रेस करना, अनादर करना, अपमान करना। अवेंडन होता है यानी कि किसी चीज़ को त्यागना। अवेंडन कहलाता है यानी कि त्यागना। बात की जाए फ्लॉट की। फ्लॉट क्या होता है? यानी कि फ्लॉट भी अवहेलना को बोलते हैं, यानी कि अनादर करना। तो चेंज क्या होता है? चेंज का मतलब होता है यानी कि परिवर्तन करना। चेंज क्या होता है? यानी कि परिवर्तन करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि एल्टर करना। एल्टरकेशन यानी कि परिवर्तन। एल्टर करना, परिवर्तन। एडजस्ट क्या होता है? एडजस्ट करना यानी कि किसी चीज़ में समाना, समायोजित करना। रिसोल्यूट होता है यानी कि दृढ़ निश्चय बनाना। रिसोल्यूट होता है यानी कि दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। रीन्यू यानी कि नवीनीकरण। रीन्यू क्या कहलाता है? यानी कि नवीनीकरण। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इरूडाइट। इरूडाइट होता है यानी कि विद्वान बोलते हैं इरूडाइट को। इरूडाइट होता है यानी कि विद्वान ही है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि एजुकेटेड है। एजुकेटेड है। ऑनेस्ट बोलते हैं ईमानदार को। ऑनेस्ट होता है ईमानदार। ऑनेस्ट होता है ईमानदार। अम्बल होता है विनम्र। अम्बल क्या होता है? यानी कि विनम्र होना, अम्बल होना। स्ट्रॉन्ग बोलते हैं मजबूत को। स्ट्रॉन्ग बोलते हैं मजबूत को। इनजस्टिस। इनजस्टिस होता है यानी कि अन्याय या फिर भेदभाव करना। अन्याय करना या फिर भेदभाव करना कहलाता है इनजस्टिस। इसकी बात की जाए तो सिनोनिम हो जाएगा इसका डिस्क्रिमिनेशन करना, यानी कि भेदभाव करना। इक्वलिटी होती है यानी कि समानता। इक्वलिटी बोलते हैं यानी कि समानता को इक्वलिटी बोला जाता है। डिमांड क्या होता है? डिमांड बोलते हैं मांग को। डिमांड क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। एंड कॉम्प्लेसेंसी क्या होती है? कॉम्प्लेसेंसी होती है यानी कि आत्म संतुष्टि मिलना। आत्म संतुष्टि मिलना कहलाती है कॉम्प्लेसेंसी। तो इनजस्टिस का हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। काम क्या होता है? काम मतलब बोलते हैं शांति को। काम बोलते हैं शांति को। और इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि प्लेसिड। प्लेसिड मतलब होता है शांति को ही बोलते हैं प्लेसिड। फर्टिव क्या होता है? फर्टिव होता है यानी कि गुप्त। क्या बोलते हैं? फर्टिव होता है गुप्त होना कोई चीज़। एंड स्कैटर्ड, स्कैटर्ड बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ बिखरी हुई है। स्कैटर्ड बोलते हैं यानी कि बिखरा हुआ होना। वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल होता है जो स्थिर नहीं होता, यानी कि अस्थिर है, वॉलेटाइल है। तो काम का हो जाएगा प्लेसिड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जेलस। जेलस होता है यानी कि ईर्ष्यालु। जेलस बोलते हैं यानी कि ईर्ष्यालु को जेलस बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि एनवियस, यानी कि जलने वाला है और ईर्ष्यालु है। सस्पिशियस होता है यानी कि संदिग्ध। सस्पिशियस कहलाता है यानी कि किसी चीज़ का संदिग्ध होना। ग्रीडी कहलाता है यानी कि लालची। ग्रीडी बोलते हैं लालची को। एंड स्पाइटफुल होता है यानी कि जो द्वेष होता है, यानी कि द्वेष पूर्ण होना कहलाता है स्पाइटफुल। तो जेलस का हो जाएगा एनवियस। नेक्स्ट है कैलोस। कैलोस बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ कितनी कठोर है। कैलोस है यानी कि कोई चीज़ कितनी कठोर है, यानी कि क्रूअल है। क्रूअल इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि निर्दयी है कोई चीज़, यानी कि निर्दयी। जनरस क्या होता है? जनरस बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ का उदार होना। जनरस कहलाता है। एग्जॉस्ट है
यानी कि परेशान होना, एग्जॉस्ट होना, परेशान होना कहलाता है एग्जॉस्टेड। बात की जाए अफेक्शनेट, अफेक्शनेट होता है यानी कि स्नेह से भरा हुआ है, यानी कि प्यार से भरा हुआ है, स्नेह से भरा हुआ है। तो कैलोस को हो जाएगा क्रूअल। नेक्स्ट है वेफल, वेफल होता है यानी कि चकरा देना या फिर भ्रम में डाल देना, यानी कि चकरा देना या फिर भ्रम में डाल देना कहलाता है वेफल। और इसका हो जाएगा सिनोनिम कंफ्यूज करना, किसी को कंफ्यूज करना, वेफल करना। वारबरस होता है यानी कि इसको बोलते हैं असभ्य है, जिसमें तमीज नहीं होती बात करने की, इसको बोलते हैं असभ्य है। एक्सप्लिकेट कहना कहलाता है यानी कि स्पष्ट करना कोई चीज़, यानी कि क्लियर करना कहलाता है एक्सप्लिकेट। एंड इक्वलाइज करना यानी कि बराबर करना या फिर समान करना कहलाता है समान करना, इक्वलाइज करना। तो वेफल का हो जाएगा कंफ्यूज करना। वेनम होता है जहर, वेनम होता है यानी कि जहर, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि पॉइजन, पॉइजन बोलते हैं जहर को। फ्रूट जूस क्या होता है, यानी कि फल का जूस जो होता है। हनी बोलते हैं शहद को, हनी किसको बोलते हैं, शहद को। और बटर बोलते हैं यानी कि मक्खन को। तो वेनम को हो जाएगा पॉइजन। नेक्स्ट वर्ड है स्केप्टिकल, और स्केप्टिकल बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ संदिग्ध है या फिर संशय में है, स्केप्टिकल यानी कि संशय में है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि इनक्रेडुलस, यानी कि अविश्वसनीय है, संदिग्ध है, जिस पर भरोसा ना किया जा सके। इनसेंसिटिव क्या होता है, यानी कि असंवेदनशील है, इनसेंसिटिव असंवेदनशील होना कोई चीज़। एंड गैरुलस होता है यानी कि बातूनी, गैरुलस बोलते हैं बातूनी को। और स्टोइक होता है यानी कि उदास होना, स्टोइक कहलाता है उदासीन। तो स्केप्टिकल का हो जाएगा इनक्रीडुलस। नेक्स्ट हिपोक्रेसी क्या होता है, हिपोक्रेसी बोलते हैं पाखंडी को, हिपोक्रेसी कहलाता है पाखंडी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हिपोक्रेसी का, डिसाइड, डिसाइड होता है यानी कि किसी को छलना, पाखंडी करना। हार्म होता है यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाना, हार्म क्या कहलाता है, किसी को नुकसान पहुंचाना। ट्रुथ होता है यानी कि सच्चाई, ट्रुथ बोलते हैं सच्चाई को। एंड सिंसियरिटी होती है यानी कि ईमानदारी बोल लो या फिर तहजीब बोल लो, सिंसियरिटी है, ईमानदारी है। तो हिपोक्रेसी का हो जाएगा डिसाइड। नेक्स्ट है ब्लिस, ब्लिस बोलते हैं यानी कि परमानंद को, परमानंद जिसमें बहुत सुख मिलता है, ब्लिस है। तो इसका हो जाएगा यानी कि प्लेजर, प्लेजर इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब बात की जाए अवेल, अवेल बोलते हैं यानी कि किसी को लाभ मिलना, ए वेल मतलब कि लाभ मिलना। जेनेसिस होता है यानी कि उत्पत्ति, जेनेसिस बोलते हैं उत्पत्ति को। और कॉन्सक्रेशन बोलते हैं यानी कि समर्पण करना, कॉन्सक्रेशन यानी कि समर्पण करना। तो ब्लिस का हो जाएगा सिनोनिम प्लेजर। बात की जाए इंटेंस की, इंटेंस मतलब होता है कोई चीज़ कितनी तीव्र है, कोई चीज़ कितनी तीव्र है। और इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। माइल्ड क्या होता है, माइल्ड बोलते हैं सौम्य को, माइल्ड का अगर एंटोनिम बात की उसका होगा सीवियर, तो माइल्ड होता है सौम्य। सबटल क्या होता है, सबटल होता है कोई चीज़ बहुत छोटी है, सूक्ष्म है। वीक होता है कमजोर। तो इंटेंस का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है अटायर, अटायर क्या होता है, यानी कि अटायर बोलते हैं यानी कि पोशाक को, अटायर कहलाती है यानी कि कोई पोशाक। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ड्रेस। और पार्क क्या होता है, पार्क एक उद्यान होता है जिसको पार्क बोलते हैं। थिएटर होता है, थिएटर बोलते हैं जिसमें सिनेमा हॉल वगैरह होते हैं। और होटल, होटल होता है। नेक्स्ट है जनरस, जनरस बोलते हैं उदार को, जनरस क्या आता है, उदार। अगर इसकी बात की जाए तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि काइंड है, यानी कि दयालु है, काइंड है, जनरस है। पॉपुलर क्या होता है, पॉपुलर होता है यानी कि विख्यात है, यानी कि फेमस है, यानी कि लोकप्रिय है, पॉपुलर है। श्रूड क्या होता है, श्रूड होता है यानी कि चतुर, श्रूड बोलते हैं चतुर को। ग्रेट होता है महान, तो ग्रेट महान। नेक्स्ट है एलिवेट, एलिवेट क्या होता है, यानी कि कम करना। एलिवेट क्या होता है, एलिवेट बोलते हैं कम करना कोई चीज़, एलिवेट करना यानी कि रिड्यूस करना, रिड्यूस एलिवेट का सिनोनिम है। वर्षन क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ बिगाड़ना, कोई चीज़ बिगाड़ना, वर्षन। शोर क्या होता है, शोर होता है यानी कि कोई चीज़ बढ़ना, बढ़ना। और इंक्रीज का मतलब भी होता है बढ़ना। तो एलिवेट हो जाएगा रिड्यूस का सिनोनिम। नेक्स्ट है रैपिड, रैपिड क्या बोलते हैं, रैपिड होता है यानी कोई चीज़ कितनी तेज है, रैपिड बोलते हैं कोई चीज़ कितनी तेज है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हैस्टी, हैस्टी होता है यानी कि जल्दबाजी करना, तेजी से कोई काम करना। ग्रिम क्या होता है, ग्रिम बोलते हैं यानी कि गंभीर को, ग्रिम क्या होता है, गंभीर। स्टबबर्न बोलते हैं यानी कि हटी है, यानी कि जिद्दी है कोई चीज़। एंड प्रीवियस होता है यानी कि पुराना,
तो रैपिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा, यानी कि हैस्टी। नेक्स्ट है लुमिनस। लुमिनस क्या बोलते हैं, लुमिनस बोलते हैं यानी कि चमकदार है। लुमिनस बोलते हैं चमकदार को। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि रेडियंट। रेडियंट होता है चमक है, चमकदार है। लेबोरियस बोलते हैं यानी कि मेहनती। लेबोरियस बोलते हैं मेहनती को। एंड एमिकेबल होता है यानी कि मिलनसार। एमिकेबल बोलते हैं यानी कि मिलनसार है, फ्रेंडली है। और लग्जरियस होता है यानी कि विलासतापूर्ण जिंदगी जीना, यानी कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जीना, विलास से भरी हुई। तो लुमिनस का हो जाएगा रेडियंट। रेक्टिफाई करना होता है यानी कि कोई चीज़ सुधारना। रेक्टिफाई करना, कोई चीज़ सुधारना, अर्थात कोई चीज़ करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना। काउंट मतलब क्या होता है, काउंट मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ गिनना, काउंट करना। एंड कंसीडर करना, कंसीडर करना होता है यानी कि विचार में लेना, या फिर कंसीडर करना, विचार करना। कनेक्ट क्या होता है, कनेक्ट बोलते हैं यानी कि किसी चीज़ को जोड़ना कहलाता है कनेक्ट करना। तो रेक्टिफाई का हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है यानी कि सतर्क रहना। अलर्ट कहलाता है यानी कि सतर्क रहना, यानी कि विजिलेंट रहना, यानी कि विजिलेंट रहना, सतर्क रहना। स्मार्ट होता है यानी कि चतुर। स्मार्ट बोलते हैं चतुर को। और इनएक्टिव होता है यानी कि अस्थिर है। इनएक्टिव यानी कि अस्थिर है, निष्क्रिय है, अस्थिर है या फिर निष्क्रिय है। डल होता है यानी कि सुस्त। डल बोलते हैं सुस्त को। तो अलर्ट हो जाएगा सतर्क, और विजिलेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिट्रैक्ट क्या होता है, रिट्रैक्ट होता है यानी कि वापस लेना। रिट्रैक्ट क्या होता है, यानी कि कोई चीज़ वापस लेना। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि कोई चीज़ रिवोक करना, यानी कि वापस लेना, कोई चीज़ रद्द करना कहलाता है रिवोक करना। तो बेसिकली इसका जो आंसर की में दिया गया था वो था रिवोक। बात की जाए इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करना मतलब होता है कोई चीज़ लागू करना। इम्प्लीमेंट करना, कोई चीज़ लागू करना। डिस्टर्ब मतलब होता है किसी को परेशान करना, किसी को परेशान करना। और प्लीज़ होता है यानी कि कृपया करना, कृपया बोलते हैं प्लीज़ को। तो ध्यान रखना, रिट्रैक्ट का हो जाएगा रिवोक करना। नेक्स्ट है परेड। परेड क्या होती है, परेड होता है जुलूस निकालना। परेड बोलते हैं बेसिकली जुलूस को। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि प्रोसेशन। प्रोसेशन परेड का सिनोनिम है। बात की जाए हाइडिंग की। हाइडिंग मतलब होता है यानी कि छिपना। हाइडिंग क्या कहता है, यानी कि छिपना। डार्कनेस होता है यानी कि अंधेरा। डार्कनेस यानी कि अंधेरा। एंड कंसीलमेंट, कंसीलमेंट होता है यानी कि कोई चीज़ छिपाना। कंसीलमेंट छिपाना। तो परेड का हो जाएगा प्रोसेशन। बात की जाए पीटी की। पीटी होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी तुच्छ है, यानी कि कोई चीज़ कितनी तुच्छ है, यानी कि कोई चीज़ कितनी स्मॉल है, कोई चीज़ कितनी स्मॉल है। कंसिक्वेंशियल होता है यानी कि परिणाम, यानी कि नतीजा मिलना, कंसिक्वेंशियल। बात की जाए लार्ज होता है बड़ा, एंड बिग होता है बड़ा। तो पीटी का हो जाएगा स्मॉल। नेक्स्ट है एस्टीमेट। एस्टीमेट होता है यानी कि अनुमान लगाना। एस्टीमेट कहलाता है यानी कि अनुमान लगाना कहलाता है एस्टीमेट करना, यानी कि एवेल्युएट करना। एवेल्युएट करना यानी कि जांच पड़ताल करना, एवेल्युएशन करना। प्रॉफिट होता है यानी कि लाभ। तो एस्टीमेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एवेल्युएट। प्रॉफिट बोलते हैं लाभ को। और एप्रोप्रिएट क्या होता है, यानी कि एप्रोप्रिएट का मतलब होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी उचित है, कोई चीज़ कितनी उचित है। और वेरीफाई करना यानी कि सत्यापित करना, यानी कि वेरीफाई करना, सत्यापित करना कहलाता है वेरीफाई करना। तो एस्टीमेट का हो जाएगा यानी कि एवेल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन करना, एस्टीमेट करना। एब्सर्ड होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी बेतुकी है। एब्सर्ड होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी बेतुकी है, यानी कि बेतुका का मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि इरेशनल है, यानी कि तर्कहीन है। तो एब्सर्ड का हो जाएगा इरेशनल। एब्स्ट्यूज क्या होता है, एब्स्ट्यूज होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी गूढ़ है, छिपी हुई है। सडन होता है अचानक, अचानक कोई चीज़ घटना सडन होता है अचानक। एंड आर्बिट्रेरी क्या होता है, आर्बिट्रेरी होता है यानी कि मनमाना। आर्बिट्रेरी यानी कि कोई चीज़ मनमानी। तो ध्यान रखना है एब्सर्ड का हो जाएगा इरेशनल, यानी कि तर्कहीन। बात की जाए इवेसिव। इवेसिव होता है यानी कि टालम टोल करना। इवेसिव क्या होता है, यानी कि टालम टोल करना, काम को टालते रहना, टालम टोल करना, इवेसिव। यानी कि तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि एम्बिगस, यानी कि कोई चीज़ स्पष्ट है, क्लियर नहीं बताना, यानी कि किसी चीज़ को क्लियर ना बता के बात बात को घुमाना, इवेसिव करना, टालम टोल करना। कोहिजिव होता है यानी कि एकजुट होना। कोहिजिव यानी कि
एकजुट होना किसी चीज़ का। असेसिबल होता है यानी कि जहाँ तक पहुँच सके, यानी कि पहुँचने योग्य होना कोई चीज़, असेसिबल है, पहुँचने योग्य है। एब्रेसिव होता है यानी कि रगड़ना, एब्रेसिव क्या होता है यानी कि रगड़ना कोई चीज़, तो एवेजिव का हो जाएगा एम्बिगस। नेक्स्ट है इंडिजीनियस, इंडिजीनियस होता है यानी कि स्वदेशी, इंडिजीनियस होता है यानी कि स्वदेशी है, यानी कि एव ओरिजिनल है, एव ओरिजिनल है। इसका सिनोनिम हो जाएगा लिटरेरी। क्या होता है? लिटरेरी बोलते हैं यानी कि साहित्यिक को, क्या बोलेंगे? लिटरेरी होता है यानी कि साहित्यिक। और टेंजिबल होता है यानी कि कोई चीज़ वास्तविक है, टेंजिबल होता है यानी कि कोई चीज़ वास्तविक है। एंड आर्टिफिशियल होता है यानी कि कोई चीज़ कितनी कृत्रिम है, कृत्रिम बोलते हैं आर्टिफिशियल को। तो इंडिजीनियस का हो जाएगा एब ओरिजिनल। नेक्स्ट है मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट बोलते हैं किसी चीज़ को शानदार को, शानदार है यानी कि स्प्लेंडेड है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है, तो मैग्निफिशेंट का सिनोनिम हो जाएगा स्प्लेंडेड। रेगुलर बोलते हैं यानी कि कोई चीज़ नियमित होना, रेगुलर कोई चीज़ नियमित होना रेगुलर कहलाती है। मोडेस्ट है यानी कि किसी चीज़ का विनम्र होना मोडेस्ट कहलाता है। एंड अम्बल भी यानी कि विनम्र कहलाता है, तो अम्बल एंड मोडेस्ट विनम्र कहलाता है। रेगुलर होता है नियमित करना, और मैग्निफिशेंट का शानदार हो जाएगा स्प्लेंडेड। नेक्स्ट है अमेजमेंट, अमेजमेंट होता है यानी कि आश्चर्यजनक है, यानी कि आश्चर्य करने लायक है, अमेजमेंट है। एस्टोनिश इसका सिनोनिम हो जाएगा। बात की जाए हॉटीनेस की, हॉटीनेस होता है यानी कि अभिमान से भरा हुआ है, हॉटीनेस है, अभिमान है। मेजरमेंट करना होता है नापतोल करना, यानी कि माप करना। एंड हैप्पीनेस क्या होती है यानी कि किसी चीज़ की खुशी होना कहलाता है हैप्पीनेस। बात की जाए आगे होमीलेस क्या होता है? होमिलीस होता है यानी कि किसी चीज़ का धर्मोपदेश देना। होमिलीस क्या होता है यानी कि धर्मोपदेश देना, होमिलीस कहलाता है, यानी कि सेरमोस यानी कि उपदेश देना। सजेशन क्या होता है यानी कि सुझाव देना, सजेशन क्या होता है? सुझाव देना। स्ट्रिक्चर होता है यानी कि शक्ति, इसकी बोलते हैं शक्तियाँ। बात की जाए अल्टरनेटिव की होता है यानी कि विकल्प है, अल्टरनेट कहलाता है यानी कि विकल्प होना। नेक्स्ट है एडवांस, एडवांस होता है यानी कि उन्नत तकनीक से भरा हुआ है, एडवांस है, उन्नत है, यानी कि प्रगतिशील है, यानी कि प्रोग्रेसिव इसका सिनोनिम हो जाएगा एडवांस का। बात की जाए फॉरिजन, फॉरिजन बोलते हैं यानी कि विदेशी को, फॉरिजन विदेशी को बोलते हैं। एलिमेंट्री होता है यानी कि कोई चीज़ प्राथमिक होना, एलिमेंट्री होता है यानी कि प्राथमिक। और डिस्कार्ड मतलब होता है यानी कि त्यागना, डिस्कार्ड मतलब त्यागना, फेंक देना, डिस्कार्ड कहलाता है। तो एडवांस का हो जाएगा प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट है पेरिलस, और पेरिलस मतलब बोलते हैं यानी कि खतरे को, पेरिलस यानी कि खतरा, यानी कि डेंजरस इसका सिनोनिम हो जाएगा। बात की जाए अगली, अगली मतलब होता है यानी कि भद्दा। एडवर्स क्या होता है यानी कि किसी चीज़ के विपरीत है, एडवर्स है। एंड बैड होता है बुरा, बैड बोलते हैं बुरे को, तो पेरिलस का हो जाएगा डेंजरस। एंजाइटी होती है यानी कि किसी चीज़ से चिंता होना या फिर परेशानी होती है, एंजाइटी कहलाती है, यानी कि डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस होता है यानी कि किसी से परेशानी होना, डिस्ट्रेस। ईज क्या होता है यानी कि कोई चीज़ सहजता है, आसानी है। सीरेनिटी यानी कि शांति से संबंधित है, सीरेनिटी। एंड डिलेमा होता है यानी कि दुविधा। नेक्स्ट है कैंडिड, कैंडिड बोलते हैं यानी कि स्पष्ट होना कोई चीज़, कैंडिड होता है स्पष्ट होना। एंड इसका क्या हो जाएगा यानी कि ईमानदार होना, ईमानदार इसका सिनोनिम हो जाएगा, ईमानदार होना, स्पष्ट होना इसका सिनोनिम है। टॉप होता है यानी कि शीर्ष। एंड ब्राइट बोलते हैं उज्जवल को। और क्रूअल होता है यानी कि क्रूर होना, क्रूअल क्रूर होना। रिवोल्यूशन बोलते हैं क्रांतिकारी को, रिवोल्यूशन क्रांतिकारी होती है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा यानी कि गायरेशन, क्या बोलेंगे? गायरेशन, यानी कि क्रांति से भरपूर है। हार्मोनी बोलते हैं यानी कि सामंजस्य, हार्मोनी सामंजस्य है। एंड स्टैग्नेशन होता है यानी कि स्टैग्नेशन ठहराव को बोलते हैं। एंड ऑर्डर होता है यानी कि किसी चीज़ का क्रम से जमाना, तो रिवोल्यूशन हो जाएगा यानी कि गायरेशन। और कैंडिडेट का हो जाएगा ऑनेस्ट। तो इस तरह हमारे जो CHF में पूछे गए थे 71 के आसपास सिनोनिम, वो हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आपको वाकई में सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। एंड आगे आने वाले सेशन में हम CPO में 2024 में पूछे गए सिनोनिम कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।